दो बातें आपसे ज़रूरी करनी है। पहली तो ये कि पिछले हफ्ते ज़रा थोड़ी सी तबीयत ढीली थी तो कर नहीं सका, और दूसरा ये कि हर हफ्ते सोचा है कि आप लोगों को याद दिलाऊं कि 6 फरवरी 2021 अगर सब कुछ ठीक रहे तो दादाजी की 100वीं बर्थडे अब साई निकेतन में ज़रूर मनाइएगा। एडवांस में आपका शुक्रिया। तो पिछली मुलाकात में आपको हिरण्यगर्भ अवस्था के बारे में बताया था कि ये क्या होती है। सेवक अवस्था जो है, सेवक अवस्था क्या है उसके बारे में, यानी आज की वर्तमान अवस्था में हम जिस ओंकार साधना का लाभ ले रहे हैं, यही अवस्था यानी हिरण्यगर्भ अवस्था है, या पिंडी से ब्रह्मांडी अवस्था है। पिंडी यानी जमीन, धरती से ब्रह्मांड तक की अवस्था है। शक्तिपीठ के स्थापित होने के बाद ये एक अवस्था शुरू हुई कि पिंडी टू ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी टू पिंडी। इस अवस्था के कारण आज हमारा काया वाचा मन यानी देहिक एवं आत्मिक, आत्मिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, देहिक यानी आत्मिक जो कि गुरु रूप हो चुका है, अभी होगा, इसमें दादा को या बाबा को शक नहीं है या विभूतियों को कोई शक का नहीं है, हो चुका है, वह यानी सेवक अवस्था है। आज सेवक तो आज ये नहीं है कि मैं और आप ही सेवक हैं, पूरी दुनिया सेवक है, क्योंकि ये अवस्था, ये दीक्षाएं ये पूरी दुनिया को दी जा चुकी हैं। इसीलिए 1993 में दादा ने फॉरेन के अंदर सेंटर खुलवाए। 8वें सम्मेलन में आप भक्तों को सेवक अवस्था का लाभ करवा दिया है। जिस वक्त ऐसा बताया गया उस वक्त आप भक्त उत्तेजित हुए और समाज में कुछ कार्य करें ऐसा आपको लगने लगा, परंतु आज ऐसी वस्तुति यानी ऐसी अवस्था है, वस्तुति है कि आज गोवा, बेलगांव, कराड़, पूना, बंबई, जलगांव, रत्नागिरी, बीजापुर, दिल्ली, केवल इतने ही स्थानों पर समिति के कार्य केंद्र हैं और वहां पर कार्यालय सेवक नियुक्त हैं, कार्य करने वाले सेवक नियुक्त हैं, परंतु सेमिनार में उपस्थित 400 सेवकों को कार्य केंद्र न होने से आपको प्राप्त सेवक अवस्था द्वारा कार्य करें ऐसा सूचित किया जाने पर इसका अर्थ न समझने से सेवक हमें कार्य करने की आज्ञा एवं मौका कब मिलेगा सोचते बैठे हैं। तो उस वक्त बहुत ऐसा हंगामा हुआ था कि मैं क्यों नहीं सेवक हूँ, मैं ए से बी, मैं एक से ज्यादा पुराना हूँ, तो ये जो ए आज आया है इसको क्यों सेवक दादा ने बनाया। लेकिन किसकी अवस्था, किसकी धारणा ज्यादा है, किसने ज्यादा धारणा की है, किसके ज्यादा वो है, उस ऐसे आदमी को सेवक बनाया। परंतु ईश्वरीय कार्यार्थ अधिक कार्य केंद्रों का निर्माण करना यानी कार्य ना होकर भविष्य में कार्य का प्रचार ना होकर केवल फैलाव बनकर रह जाएगा, और ये ही सोचकर श्री गुरु ने हर एक सेवक का परिवार एवं जहां पर वे रहते हैं, निवास करते हैं, उसी को अपना कार्य केंद्र बनाया है। यानी जिस घर में, मिसाल के तौर पे मैं कैलाश कॉलोनी में रहता था और मेरे पास सिर्फ 2 रूम का फ्लैट था, लेकिन जो उसके पीछे बरामदा था उसके अंदर सेवक बनाया, उसके अंदर केंद्र बनाया, बाबा दादा के और पंत महाराज के 3 फोटो रखे और पूजा शुरू हो गई। उसी को अपना केंद्र बनाया है और इसका स्पष्टीकरण यानी अब भविष्य में दूसरों के कल्याण के लिए
हे भगवंता नारायणा, केवल इतनी ही प्रार्थना, केवल इतनी ही प्रार्थना है। इस प्रार्थना का सुख आज जहां तक मुझे अंदाजा है, दुनिया की आधी पॉपुलेशन इसका लेती है। इस 51 साल में मैंने अगर ये हे भगवंता नारायणा आमचा कुटुंबाचा उद्धारा करता, ये प्रार्थना अगर नहीं बांटी होंगी तो लिख के तो गिनती नहीं है। बाबा की पादुका, साईं शक्ति प्रतिमा, और ये कम से कम लाख 1.5 लाख तो मैं मान के चलूं। प्रार्थना ज्यादा है, प्रतिमाएं कम हो सकती है। हम मानव के कल्याणार्थ सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। इस प्रार्थना का उच्चार हम सेवकों ने नित्य रूप से हमारे परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर करना है। अन्य कोई दिव्य साधन करके या दूसरे के से करवाकर इस समिति के कार्य का प्रचार नहीं करना है। इस समिति के कार्य का प्रचार नहीं करना है। अखबार में ये खबर नहीं देनी है कि यहाँ पर काम काज होता है। अपने आप कर्म उसको यहाँ लेके आएगा, और ऐसा आज भी हो रहा है। बैठकर करना है। अन्य कोई दिव्य साधन करके या दूसरों से करवाकर इस समिति के कार्य का प्रचार नहीं करना है। प्रार्थना ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रार्थना ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। जगत में सारे धर्मों में प्रार्थना को जितना महत्व है, उतना प्रार्थना परत्व विधियों को नहीं है। आज जो हम जिस कार्य के लिए जो विधि करते हैं, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। प्रार्थना की इम्पोर्टेंस है। आज अगर अनुष्ठान में थोड़ा सा स्वास्थ्य टेढ़ा भी हो गया चलेगा, मगर प्रार्थना जरूर करनी है। आरती करी और प्रार्थना जरूर करनी है। आज हमारे पास समय कम है, आज हम पूरी आरती नहीं कर सकते, तो 3 आरती, 3 भी नहीं कर सकते तो जोत जलाकर धूप बत्ती कर कर और सिर्फ प्रार्थना, हे भगवंता नारायण अनामी गुरु भट्ट, बस एक संकल्प है, एक दुनिया के लिए प्रार्थना है। इसे हम सेवक ध्यान में रखें। हमारी पूर्व अवस्था में हमारी देहिक अवस्था के आसमंत में अनेक दूषित बले थे। इसके अलावा देहिक एवं आत्मिक इन अवस्थाओं का एक रूपत्व आनंदमय कोश से नहीं हुआ था। इसके अलावा देहिक एवं आत्मिक इन अवस्थाओं का एक रूपत्व आनंदमय कोश की जो ब्रह्मरंध है, आनंदमय कोश से नहीं हुआ था, जिसके कारण पहले भी साधन सेवा या कृपा आशीर्वाद प्राप्त था, फिर भी उसकी संवेदना हमारे काया वाचा मन को नहीं होती थी। आज हमारी देहिक एवं आत्मिक अवस्था निकोप का मतलब है शुद्ध, प्योर होकर सद्गुरु रूप बन चुकी है। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। आज देहिक एवं आज आप गलती करते भी हैं तो आप खुद ये रियलाइज करते हैं कि हे बाबा, मुझसे आगे से ऐसी गलती ना हो, जिससे अब हमारा काया वाचा मन पूर्व जन्म परत्वे किसी भी ऋणानुबंधों में उलझा नहीं है, और अब उसका श्री सद्गुरु कृपा आशीर्वाद के रूप में उदय हो चुका है। इसे हम भक्तों ने ध्यान में रखना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। आज जगत में हर एक धर्म में धर्म गुरु हैं। आज जगत में हर एक धर्म में धर्म गुरु हैं। वे जो प्रार्थना कहते हैं, उन्हें हम भक्ति भावना के साथ श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। उनके मुख से निकले शब्द यानी परमेश्वर का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने का
एक माध्यम है। इस श्रद्धा के साथ कुछ विधि करते हैं। उदाहरण के लिए यदि 11 वैदिक 11 बार रुद्र आवर्तन कहें तो भगवान का लघु रुद्र अभिषेक होता है। ऐसी हमारी श्रद्धा है और उस श्रद्धा परित में आज सर्वत्र ऐसी विधि होती है। रोज आज यहाँ पर पूजा पाठ के अंदर है, लेकिन हमारे यहाँ 108 नामस्मरण है। गायत्री मंत्र से भी हम जनेऊ नहीं बदलते। जनेऊ भी बदलते हैं तो 21 या 11 ओम श्री साईनाथाय नमः अभिमंत्रित हो गया, परंतु हम इसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि जो व्यक्ति प्रार्थना माध्यम द्वारा भगवान को आवाहन कर रहे हैं उसका दैहिक एवं आत्मिक विकास कितना हुआ है, और यदि उस व्यक्ति का दैहिक एवं आत्मिक अवस्था विकसित ना हो और उनकी हमारे लिए प्रार्थना करना ये केवल उदर निर्वाह करने का साधन मात्र होने से, यद्यपि सालों साल इस प्रार्थना विधियों के करने पर भी इस फल प्राप्ति नहीं हो सकती, जो विधियां हैं। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम वो विधि करना जानते नहीं, वो क्या साधन है ये हमें पता नहीं, और इसके अलावा वो विधि के अलावा जो हमें नहीं पता है, उस विधि के अलावा दूसरा साधन ये है कि जो पंडित जी हमारे लिए कर रहे हैं, क्या उसका हमें पता है कि वो कितना सही कर रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। 100 रुपया यहाँ रखो, हल्दी कुमकुम यहाँ लगाओ, यहाँ उसका रीजन क्या? अभी आज बाबा के मस्तक पे बिंदी लगाई, ये ब्रह्मांड पे लगा दी। बाबा के सीधे पैर पे बिंदी लगाई तो ये पारमार्थिक अवस्था प्राप्त करने के लिए, बाएं पैर पे अंगूठे पे बिंदी लगाई तो ये अहिक अवस्था करने के लिए, और छाती पे लगाई तो आपकी आत्मिक अवस्था देह के साथ एक रूप हो। ऐसा ये साधन है, ऐसा ये बाबा ने साधन किया है। तब इस त्रिभुवन में वास करने वाला परमेश्वर हमारी साथ भुलाना को साकार करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, और इन्हीं सिद्ध साधन पद्धतियों के बारे में सोचकर ही श्री गुरु ने हम भक्तों को नित्य रूप से कहने के लिए प्रार्थना दी है। एक बात और है कि जो आज पुरानी परंपरा है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको फिर से उसको सिद्ध करके और अपने कार्य के अंदर सम्मिलित करना, ये बाबा दादा ने इस कार्य को आज किया है। और वो प्रार्थना जब हम भक्तों के परिवार के हर सदस्य के वाणी माध्यम द्वारा उच्चारित होगी, उन उच्चारों को स्पंद या ध्वनि इस आसमंत के वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करेंगे। आज जगत में कुछ दुख और अशांति फैली हुई है, आज जगत में कुछ दुख और अशांति फैली हुई है, उसका कारण हर एक का जीवन के प्रति अज्ञान है। उसका कारण हर एक के प्रति जीवन का अज्ञान है, और उस अज्ञानतावश हर एक व्यक्ति केवल अहिक विषय परत में, अहिक मटेरियलिस्टिक लाइफ, अहिक परत में जीवन व्यतीत करने के बारे में सोचता है, और उसके मन में उत्पन्न ये ठीक है, अच्छा है, नीचे बैठती अच्छा लगता है। और उनके मन में उत्पन्न यही विचार इस वातावरण में विलीन होकर हम मानवों को सुख शांति के लिए जिस शुद्ध नैसर्गिक वातावरण की आवश्यकता होती है, उसे दूषित
बना देते हैं और इसके कारण किसी भी देव देवताओं के मार्ग का अवलंब करने के बावजूद हमें सुख शांति समाधान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज जो आज वो गुरु नहीं है कि जो पुरानी परंपरा को उच्चार करके और वो हम तक पहुंचा सके। जो आज अब उस शक्ति वही है, लेकिन उस शक्ति को दादा ने 36 साल के अंदर फिर से सिद्ध किया है, परफेक्ट किया है। और जो जिस शक्ति से वो प्रार्थना और ये पूजा है, महामंत्र है, आदि शंकराचार्य ने महामंत्र लिखा, तो जब भगवान ने उनसे कहा कि शंकर के ये लिखो, तो उन्होंने क्या प्रार्थना करी? उनका मैं तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता, तो उन्होंने क्या प्रार्थना करी कि अच्छा आप एक कागज पेन से लाओ, और उस पर उन्होंने ओम लिख दिया और जाओ लिखो। तो उन्होंने कश्मीर के अंदर आज पहाड़ी पे उनका मंदिर है आदि शंकराचार्य का, उन्होंने प्रार्थना करी, हे भगवान आज मैं जो कुछ भी लिखूं उससे पूरी दुनिया को लाभ हो। और ये किससे प्रार्थना करी? उत्पत्ति स्थिति लय स्वर ताल लय, क्रिएशन प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश 12 तत्व से। वो कौन सी प्रार्थना है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि मैं जो कुछ भी लिखूं, अब मैं तीनों देवियों के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि वो मानव का कल्याण के लिए हो। इसलिए आपने देखा दादा ने उसको सिद्ध करके, दादा मैं और दादा दोनों गए थे आदि शंकराचार्य के यहाँ। उनके 7 सांप रखे हुए हैं ऐसे, और शिवलिंग बना हुआ है। उसकी दादा ने अभिमंत्रित किया, उसे अभिषेक किया, और वहां ये मंत्र सालों साल इन प्रार्थना विधियों के करने पर भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। ये इसे दिया। हाँ, दे रहा। आप लीजिए, आप लीजिए। मैं काफी दे, ये आधा इसमें जरूर। तो गुरु कृपा आशीर्वाद से जब दैहिक एवं आत्मिक अवस्थाएं विकसित होकर प्राप्त जीवन गुरुमय हो जाता है, तब इस त्रिभुवन में, ये लोग परलोक और स्वर्ग लोक में वास करने वाला परमेश्वर हमारी साथ बुलाने को साकार करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, इच्छुक रहता है, रेडी रहता है। और इन्हीं सिद्ध साधन पद्धतियों के बारे में सोचकर ही श्री गुरु ने हम भक्तों को नित्य रूप से कहने के लिए प्रार्थना दी है। और वह प्रार्थना जब हम भक्तों के परिवार के हर एक सदस्य की वाणी माध्यम द्वारा उच्चारित करते हैं, उन उच्चारों को स्पंद या ध्वनि इस आसमन के वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करेंगे। वो कार्य क्या है? अभी आपने कहा, हे भगवान काम हमारे परिवार के उद्धार के लिए काम। आज जो महान विभूतियां, अब सबसे पहले तो जब उसमें है हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए, किसका कौन सा परिवार? तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा हस्बैंड, बस यही परिवार? नहीं, पूरी दुनिया। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरे लिए परिवार है, तुम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए परिवार है, ये कर रहा है तो इसके लिए परिवार है, तो सबके लिए हो गई। शुद्ध करने का कार्य करेंगे। आज जगत में कुछ दुख और अशांति फैली हुई है, उसका कारण हर एक का जीवन के प्रति अज्ञान है, हर एक के जीवन के प्रति अज्ञान है। आज आदमी को यही विचार है कि मैंने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए पे क्योंकि मैंने कमाए, मैं है तुम्हारी, वो मेरे हैं, लेकिन नहीं है। उसमें तुम्हारे 75 रुपए हैं,
25 रुपए में तुम्हारा 11 रुपए गरीब आदमियों को दान भी है, 11 रुपए अगले जन्म की पुण्याई के लिए सेविंग बैंक में डालना है। ऐसे साधन है। हम सेविंग बैंक का गलत मतलब लगाते हैं। सेविंग बैंक का मतलब, अकाउंट का मतलब है उसको निकालना नहीं है, अगले जन्म की पुण्याई, अगले जन्म की करतूत आज करनी है। और इस अज्ञानतावश हर एक व्यक्ति केवल ऐहिक विषय परत में जीवन व्यतीत करने के बारे में सोचता है और उनके मन में उत्पन्न यही विचार इस वातावरण में विलीन होकर हम मानवों को सुख शांति के लिए जिस शुद्ध नैसर्गिक वातावरण की आवश्यकता होती है उसे दूषित बना देते हैं। आज वातावरण शुद्ध, हवन से शुद्ध होना चाहिए वातावरण। आज हम भी ऊदी बनाते हैं भाई, लेकिन ऊदी बना के वो ऊदी इतनी शुद्ध होती है जिस वक्त के हम नाथों का नामस्मरण करते हैं, ओम श्री मच्छिंद्र नाथाय नमः, ओम श्री गोरक्षनाथाय नमः, जालिंद्र नाथाय नमः, गालिब नाथाय नमः, गहनी नाथाय नमः, बरदई नाथाय नमः, ओम श्री नाग नाथाय नमः, ओम श्री रेवड़ नाथाय नमः, ओम श्री चक्री नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः। 10 नाम एक साथ में लेते हैं 7 आदमी बैठ के, कितना बड़ा शुद्ध। लेकिन सबके साथ में ओम लगाते हैं, क्योंकि दादा ने सबसे पहले ओम को सिद्ध किया। लेकिन नवनाथ खुद सिद्ध है। मच्छिंद्र नाथ सामने इस ऊदी का उसको सबसे पहले उन्होंने बनाया है, इस ऊदी को। इसके बारे में आपने नाथों की किताब में, नवनाथ की पोथी में आपने पढ़ा भी होगा कि एक औरत के बच्चा नहीं होता था, वहां पर जहाँ मच्छिंद्र नाथ रहते, उन्होंने उसने मच्छिंद्र नाथ से कहा कि मेरे बच्चा नहीं होता है, तो उन्होंने ये ऊदी दे दी कि आज रात को तू खाना खाने के बाद ये ऊदी खा के सो जाना, नहीं पंचमी के लिए। तो पड़ोसन को बताया, पड़ोसन ने कहा कि जो फकीर खुद जिसके पास ना कपड़े हैं ना वो है और नंगा फिरता है, तो वो तुझे बच्चा क्या दे सकता है। तो उसने क्या किया, वो चूल्हे पे खाना बना, रोटी सेक रही थी, उसमें डाल दिया। 9 महीने 9 दिन के बाद मच्छिंद्र नाथ वापिस आए और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा ला। तो उन्होंने क्या किया, बच्चा हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ऊदी तू खा और तेरे बच्चा ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो तूने क्या किया उस ऊदी को? तो उसने कहा मैंने चूल्हे में डाल दी। उनका जिसमें रोटी बना रही थी, उनका उस चूल्हे की राख क्या करी कि बाहर जो गोबर का ढेर लगा हुआ है वो मैंने उसमें डाल दी। तो उनका अच्छा चल आजा दिखाते। तो वहां जाके मच्छिंद्र नाथ सामने आवाज दिया, उठो उठो गोरक्ष, मच्छिंद्र आया। तो गोरक्षनाथ जी निकल गया। वहां से ये परंपरा चली आ रही है। आपके वातावरण की आवश्यकता होती है, उसे दूषित बना देते हैं और इसके कारण किसी भी देव देवताओं के मार्ग का अवलंब करने के बावजूद हमें सुख शांति समाधान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये देना बना सकती। सर्वश्रेष्ठ साधना या इष्ट जीवन का विकास करने का माध्यम जिससे काया वाचा मन का एक रूपत्व होना आवश्यक है, वह परिपूर्ण साधन यानी प्रार्थना। यदि प्रार्थना के बारे में सोचें तो वो छोटी महसूस होती है कि ये बहुत छोटी है और ये तो रोज के शब्द हैं, परंतु उसका कार्य महान है। इसे हमने ध्यान में रखना अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है। आज गुरु कृपा के कारण हम भक्तों की देहिक एवं आत्मिक शक्ति एक रूप हो चुकी है और हमें चूंकि तुम्हारे पास
तुम्हारे पास आज कारण दीक्षा है, हो चुकी है, और हमें जो प्रार्थना करनी है उसमें गुरु कृपा आशीर्वाद से हम मानवों के कल्याण के लिए जो भी साध्य सिद्धता है उसका समावेश इस नित्य सूचित की गई प्रार्थना में होने के कारण इस प्रार्थना माध्यम से बहुजन समाज का कल्याण तेजी से होगा। अगर आज पूरी दुनिया इसको पढ़ने लगे तो पूरे समाज का कल्याण होगा, तेजी से होगा। आज समाज में पूर्व पार रूढ़ी परंपराओं से जो भी धार्मिक विधि इस कार्यार्थ या इष्ट फल प्राप्ति के लिए किए जा रहे हैं उसमें वेदों का आधार दिया जाता है, वेदों का आधार दिया जाता है। वह मंत्र भी प्रार्थना ही है, जो वेद पंडित जी वगैरह करते हैं वो प्रार्थना ही है, परंतु केवल प्रार्थना द्वारा इष्ट फल प्राप्ति होगी या नहीं इस पर हमारा विश्वास न होने से उसके साथ साथ कुछ मंत्र वेद काल से सूचित किए गए हैं। दूसरी बात, जो पूजा जो थी, अभी मिसाल के तौर पे जो मैंने महामंत्र आपको बताया, तो दादाजी ने 2.5 साल कराट के अंदर मानसा देवी थी, उनके यहाँ पर 2.5 साल सुबह और शाम 1100 दफा इसका उच्चार किया है, तब ये देवी ने उनको इसके दिए है। सुबह को सबसे पहले 4 बजे उठना, नहाना, नहाने के बाद दत्त महाराज की सेवा करना और फिर देवी के यहाँ जाना। देवी के यहाँ ये 1100 दफा ये मंत्र करना। उसके बाद 5 घर माधुकरी मांगना। माधुकरी यानी भिक्षांत दे, जैसे दादा बाबा आजकल आप पिक्चर से मिला उसमें सीरियल में देखते होंगे, भिक्षांत दे। 5 घर जो भिक्षा मांग के जो खाना मिलता था उसको एक कपड़े में बांध के, जो कृष्णा नदी वहां पर है उस कृष्णा नदी के एक डाल के ऊपर बांध देते थे। वो जब उसका नमक मसाला ये सब निकल जाता था तो उसके 5 हिस्से करते थे। एक देवा के लिए, एक पीपल के पेड़, एक कुत्ते को और एक भिखारी के लिए, और एक हिस्सा उसका खुद खा के सोते। ऐसी 2.5 साल इतनी तपस्या करी है इस मंत्र के लिए, महामंत्र के लिए, तब ये मंत्र सिद्ध है और सदियों तक सिद्ध रहने वाला है। आज ऐसी अवस्था इस मंत्र की है। और आज हम, आपने देखा होगा कि मैं अक्सर जब कोई फंक्शन होते हैं तो मैं सब ये करने के बाद 11 दफा या 21 दफा ये मंत्र जरूर कराता हूँ। हमारी साधना में ये मंत्र 21 दफा है, ओंकार साधना में। क्यों कराता हूँ कि आज मैं इस साईं निकेतन के अंदर बाबा की कृपा से आज इतना बड़ा विजयदशमी का फंक्शन हो रहा है, भंडारा है, तो इस दुनिया में जो जितने हैं सबको ये मिले। इसलिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र दूसरों के लिए है। आप जो कहते हैं, उच्चार करते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं, आप अपने लिए नहीं करते। उसके साथ साथ कुछ मंत्र वेद काल में सूचित किए गए हैं, यानी यदि हम किसी वेद मंत्र का श्रवण करते हैं तो उन मंत्रानुसार काया द्वारा कुछ क्रिया किए बिना उस मंत्र पर हमारी श्रद्धा नहीं होती। उसके कारण हर एक वेदांत मंत्र को विधि का आधार देकर विधि करने के धार्मिक विधि समाज में प्रचलित है। आज देश भर में, घर घर में पारिवारिक शांति से लेकर विश्व शांति तक इन विधियों का प्रसार हो रहा है, परंतु वो वेद मंत्र अपरूप से
यानी औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से हैं। और जिस व्यक्ति माध्यम के पठन से उनका उच्चार किया जाता है, उन मंत्रों को उन व्यक्तियों ने सिद्ध किया है या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिद्ध किया है या नहीं इसके बारे में विचार न होने से केवल पठन किया जाता है। इसका उन उच्चारित मंत्रों द्वारा कुछ साध्य होगा ऐसा नहीं। उच्चारित मंत्रों द्वारा कुछ साध्य यानी तुम्हें कुछ मिलने वाला है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आज के समाज में प्रचलित परंपरा के पीछे हर एक का सद हेतु यही होता है कि हमें परमेश्वर कृपा से जो भी सुख प्राप्त हुआ है उसमें समाधान न मानकर दूसरों को हमसे अधिक सुख प्राप्त हुआ है और ऐसी सुखी की प्राप्ति हमें भी हो, इसलिए वेद काल से सूचित की गई सूक्तों को, प्रार्थना को उपयोग धार्मिक विधि के रूप में किया जा रहा है। मेरे पास आज मारुति है और मेरे पड़ोसी के पास ऑडी है, तो मुझे भी ऑडी मिले, इस इच्छा में हम पड़े हुए हैं। ये आज तुम्हारे पास जितना कर्म है उतना तुम्हें है। हम लोगों को जो आते हैं कि मेरा डेजिग्नेशन जनरल मैनेजर था और मुझे इतनी तनख्वाह मिलती थी। अभी जो मुझे मिल रही है वो मेरा डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर है और मुझे तनख्वाह भी कम मिल रही है। भाई तुम्हारा उस वक्त मैनेजर का कर्म था, आज असिस्टेंट मैनेजर कर्म है, ये ले लो, घर मत बैठो। और ऐसी विधियों का प्रयोग इसलिए हर एक का सदहेतु ही होता है। हमें परमेश्वर के कृपा से जो भी सुख प्राप्त हुआ है उसमें समाधान न मानकर दूसरों को हमसे अधिक सुख प्राप्त हुआ है और ऐसी सुखी की प्राप्ति हमें भी हो, इसलिए वेद काल से सूचित की गई सूक्त तो प्रार्थना का उपयोग धार्मिक विधि के रूप में किया जा रहा है। और ऐसी विधियों का प्रयोग शतों तक करने के बावजूद आज हम मानवों के जीवन में सुख शांति समाधान नहीं है। इसका मुख्य कारण यानी प्राप्त जीवन जिस दैहिक माध्यम द्वारा व्यतीत करना है, उस दैहिक माध्यम का यथोचित विकास न होने के कारण हम जो देव देवतार्जन या धार्मिक विधि करते हैं उनका फल हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसके कारण जब हम गुरु मार्ग को स्वीकार करते हैं उस वक्त गुरु माध्यम को हमारा दुख कम न कर उसकी कृपा आशीर्वाद से उस दुख का निवारण हो ऐसी अपेक्षा रखते हैं। परंतु गुरु मार्ग में जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है उस व्यक्ति माध्यम को अपने सामने बैठे व्यक्ति की जीवन की कमी के बजाय जिस व्यक्ति माध्यम द्वारा ये जीवन व्यतीत करना है उस दैहिक माध्यम में कौन सी कमी है वही दिखती है और उस वक्त गुरु जो कृपा आशीर्वाद देते हैं हम उसे स्वीकार करते हैं। यही कामकाज है। आपको कामकाज या जो भी साधन आपको बताया जाता है वो आपके लिए नहीं है, आपकी उस प्रतिकूल अवस्था के लिए है और उसका जो कारण है उस प्रतिकूल अवस्था का, वो उस अवस्था को आपके पितृजन का दोष है, आपके साथ देवादिक का दोष है, आपके साथ जन्म जन्मांतर का दोष है, आपके साथ मातृ पितृ ऋणानुबंध का दोष है। ये जब तक के दूर ना हो और ऐसे साधन दादा ने बाबा की कृपा से विभूतियों की कृपा से सिद्ध किए हैं आज धरती के ऊपर, उसके लिए सूफीन है, सूफी साकार अवस्था उनके पास है। उस वक्त गुरु एवं भक्त
इनके विचारों की दिशा पूर्णता विरोधात्मक होती है। गुरु ने प्रदान किया आशीर्वाद उस भक्त की दैहिक कमतरता अविकसितता दूर करने के लिए होती है और योग्य विकास हो, इस विचार से श्री गुरु कृपावंत होते हैं, परंतु कृपा आशीर्वाद दात आए भक्त के विचार ऐहिक सुखों की ओर आकर्षित होता है। इसी कारण इन भक्तों के कल्याण श्री गुरु ने अपने सामर्थ्य का कृपा आशीर्वाद के तौर पर उपयोग किया है। यानी जो आज जो साधन है वो सिद्ध है, उसमें गुरु कृपा आशीर्वाद है। गुरु कृपा आशीर्वाद यानी तीनों अवस्था का, ब्रह्मा विष्णु महेश कह लीजिए, राम कृष्ण और साईं बाबा कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, तीनों गुणों का अवतार है। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन जो कि ओम है, उसका इसके अंदर मिक्सचर है, मिला हुआ है। तो आपको लाभ होने ही होना है। आज आपके ये देह है, ये सूक्ष्म देह है, इसके नीचे कारण देह है। सूक्ष्म देह के नीचे कारण देह है। कारण देह तो सबसे नीचे है। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये जो आप देख रहे हैं ये स्थूल देह है। इसके नीचे सूक्ष्म देह है जो चर्बी के नीचे, लेकिन उसके बाद भी जो है, जो कि आत्मा से मिलती है, वो कारण देह है। और आशीर्वाद उसी को है। आशीर्वाद उसी को है क्योंकि वो आत्मा से मिलती है। भक्तों के सामर्थ्य कृपा आशीर्वाद के तौर पर उपयोग किया है, परंतु इसका एहसास भक्तों को ना होने से कई वर्षों तक गुरु मार्ग में रहकर भी गुरु के कार्य की या सामर्थ्य की पहचान हम भक्तों को नहीं होती है। कुछ व्यक्ति गुरु मार्गी होने के बजाय अपने घराने के इष्ट देवताओं के प्रति कुछ धार्मिक विधि कर इन कमियों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, और उस वक्त जिस दैहिक माध्यम द्वारा कृपा आशीर्वाद धारण करना है, वह दैहिक माध्यम कितना अविकसित है, इसका उन्हें एहसास भी नहीं होता। और जिन व्यक्ति माध्यम द्वारा इन विधियों को देवताओं के प्रयास किए जाते हैं, उन्हें भी दैहिक माध्यम की अविकसितता यानी कमतरता का पता नहीं चलता। सबसे जरूरी ये है कि इसके अंदर कमी किस चीज की है, उस कमी को दूर करने के साधन है। वो साधन तुमने करने होंगे, हम नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, सबसे बड़ा ये। परंतु गुरु माध्यम ईश्वर की आज्ञा से मानवीय रूप धारण कर ईश्वर का कार्य करने के लिए ये लोक में जन्म लेती है। ऐसा ये जन्म मानवीय रूप में होने से और निवारणार्थ आए व्यक्ति भी मानव ही होने से श्री गुरु को उस व्यक्ति सुख शांति समाधान प्राप्त करने में किस तत्व की कमी है, इसका पता चलता है और वे कृपाबंद होकर कुछ सेवा या कृपा आशीर्वाद देते हैं, और वह प्रसाद उस वक्त के जीवन की कमतरताओं की भरपाई करवाने के लिए नहीं दिया जाता। तो सुख प्राप्ति के लिए उसके दैहिक माध्यम में जो कमी है, उन कमियों की भरपाई, जो जिस वजह से तुम्हें दुख है, वो जो तुम्हारे अंदर कमी है। आज एंटीबायोटिक खाते हैं, तो एंटीबायोटिक किस चीज की कमी है उसके लिए देते हैं, तो वो उसको कमी को दूर करता है, या जो उसके अंदर विशुद्धता है उसको निकालता है। कमियों की भरपाई उस कृपा आशीर्वाद एवं सूचित सेवा से होती है। परंतु इस प्रकार से कृपा आशीर्वाद आए व्यक्ति का प्रधान विषय ऐहिक सुख प्राप्ति करना होने के कारण श्री गुरु द्वारा जो कृपा आशीर्वाद प्रदान किया जाता है, उसे स्वीकार करने का कर्तव्य उस व्यक्ति द्वारा होने के बजाय
जो कृपा आशीर्वाद प्रदान किया गया है उसकी अवहेलना ही होती है। अवहेलना यानी वो उस आदमी को उसके करने का कोई इच्छा नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि इसका लाभ क्या है, और अगर पता भी है तो उसके पास समय नहीं है, और अगर समय है तो बराबर वाला उसका दोस्त कहता है ये तू क्या पूजा कर रहा है, ये कोई पूजा है, प्रार्थना कर ली तो तेरा सब काम हो गया। श्री गुरु से भक्त समस्याओं के कारण मिलने आता है। श्री गुरु से भक्त समस्याओं के कारण मिलने आता है। इस मुलाकात को इस जन्म में समस्याओं परत्वे करवाया जाता है, परंतु इस भेंट मुलाकात का योग अनेक जन्म परत्वे हुआ होता है। दुनिया यहाँ नहीं आती। इस 8 सेक्टर के अंदर कम से कम 500 आदमी तो रहते होंगे, 1000 आदमी, 1000 फैमिली तो रहती है, लेकिन आती कितनी है? 10। यदि हम समस्या कठिन रथ से नहीं गुजरेंगे, यदि हम समस्या और कठिन रथ से नहीं गुजरेंगे तो उन समस्याओं के निवारण गुरु मार्ग या देव देवताओं की पूजा आराधना हम नहीं करेंगे। जब तक कि हमारे पास आज के आदमी का ये तरीका है कि जब दुख आता है तभी आदमी आता है, वरना नहीं आता। इसलिए सूक्ष्म भक्तों से ने प्रथमता गुरु भेंट होने पर अपनी समस्याओं के बारे में न सोचकर इस जन्म में ये जो गुरु भेंट हुई है, आज यहाँ पर तुम आए, और ये प्रार्थना ये भी गुरु भेंट है। हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के, ये भी गुरु भेंट है हुई है। उस भेंट का लाभ ये जन्म और भविष्य में प्राप्त होने वाले अनेक जन्मों के लिए किस प्रकार से कर पाएंगे, यदि इसके बारे में सोचकर गुरु ने सूचित की गई सेवा का लाभ लेते हैं, तो जिन सुखों की याचना से हम गुरु भेंट लेने आए वे सुख हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। हम याद रखिए, उसके लिए जो सुख हमें है वो हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। पहले हम सुख के अंदर थे, पहले हम दुख के अंदर में थे, आज दुख हमारे अंदर में है, क्योंकि हम गुरु के सामने हैं। आज हमारी गुरु भेंट है। गुरु ने हमें आज साधन दिया है, कृपा आशीर्वाद दिया है। इसकी प्रतीति अनुभव हमें प्राप्त होगी, और इसे सूचित करने का महत्वपूर्ण कारण यानी आज की अवस्था में हम भक्तों के जीवन माध्यम यानी हमारी दैहिक एवं आत्मिक इनका एक रूपत्व करवाकर श्री गुरु ने इस एक रूप हुए दैहिक आत्मिक अवस्था में अपना स्वयं का अस्तित्व अंत काल के लिए निर्माण कर देने के कारण जीवन व्यतीत करते वक्त यदि समस्याओं का आभास निर्माण भी होता है तो उसके प्रति दुखी कष्टी असमाधानी न रहकर उस समस्याओं के निवारण करने का सामर्थ्य श्री गुरु प्रदान करते हैं। यानी आज अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई दुख आता है तो गुरु के पास अगर तुम नहीं भी जाते हो, लेकिन जो एक दफा गुरु कृपा आशीर्वाद मिला है वो तुम्हारे अगले 7 जन्मों के लिए है, तो वो गुरु कृपा आशीर्वाद अपने आप जैसे दुख आया है अपने आप चला जाएगा। एक मुलाकात में दादा ने फरमाया है कि गुरु का मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हें दुख नहीं आएगा। गुरु का मतलब है कि अब जो दुख आएगा वो अच्छे से गुजर जाए, ये गुरु का मतलब है। ऐसा नहीं है कि वो आज उसमें दुख आया और वो दुख तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा
मैंने ये यहाँ पर लगा रखा है। गुरु कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख ना आए, दुख तो आएगा, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो, वह समय कब बीत जाए आपको पता ना चले, यही है गुरु कृपा। एक कृपा है, एक गुरु कृपा है, एक गुरु कृपा आशीर्वाद है, और सबसे सुंदर जो है, जिसे आज सेवक कहते हैं, गुरु कृपा महा अखंड आशीर्वाद, ये है। हमें भविष्य में आवश्यकता होगी। इसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि इस समिति का कार्य प्रारंभिक अवस्था में एक व्यक्ति माध्यम द्वारा साकार हुआ है। उस कार्य का जगत को लाभ होने के लिए अनेक व्यक्ति माध्यम जो कि कृपावंत हो चुकी हैं, उनकी जगत के लिए भविष्य में आवश्यकता है। आज हम भक्तों को इस अवस्था की प्राप्ति आसानी से एवं सुलभता से हुई है। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए कोई भी प्रखर साधन या बंधनों को अंगीकार नहीं करना पड़ा। इसका मतलब प्राप्त अवस्था मामूली है, ऐसा न समझे। गुरु कृपा, गुरु ने कृपावंत होकर आपको यह आशीर्वाद दिया है, जा तेरा भला। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए हम भक्त यदि लाखों रुपए खर्च करते, फिर भी आज की यह अवस्था प्राप्त नहीं होती। आज मैं पिछले 48 वर्षों से गुरु मार्ग की सेवा में हूँ, और गुरु एवं गुरु मार्गी ऐसे कई व्यक्तियों के कार्य एवं उनके जीवन का बारीकी से अभ्यास किया है। उसमें मुझे ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है कि गुरु माध्यम को जो अवस्थाएं प्राप्त हो चुकी होती हैं, उन अवस्थाओं का लाभ उनको अपने भक्त गणों के कारण देना संभव नहीं होता। केवल प्राप्त अवस्था परत में कृपा आशीर्वाद प्रदान करने का कार्य ही वे कर पाते हैं। इसके कारण उनके भक्त गणों की संख्या अधिक होने पर भी वे कृपावंत होने के बावजूद अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा दूसरे को सुख, शांति, समाधान प्रदान करने का कार्य ही वे कर शांति समाधान प्रदान करने का कार्य ही कर पाते हैं। इसीलिए आज सबसे बड़ा क्या है, एक अवस्था ऐसी आएगी इसी जन्म में कि आप समाधानी होंगे, यानी इस पूजा से कंटेनमेंट मिलेगा, और ये ब्रह्म रंज अवस्था जो है, यहाँ आपको शांति प्राप्त होगी। इसलिए मैं जो कामकाज एवं निराकरण आप भक्तों की समस्याओं के निवारण करता था, उस कार्य के पिछले 5 सालों से स्थगित कर गुरु ने कृपावंत होकर मुझे इन अवस्थाओं का लाभ करवा दिया है। उन अवस्थाओं को आप भक्तों के जीवन में साकार करने के लिए गुरु मार्गदर्शनात् साधना मार्ग का अवलंब कर उसी साधना को आप भक्तों के देहिक माध्यम द्वारा भी करवा लिया, और इस प्रकार की अवस्थाओं का यानी गुरु को प्राप्त अवस्थाओं का आदान प्रदान गुरु एवं भक्त में संभव हो। इसलिए गुरु का कार्य वाचा, गुरु का काया वाचा मन जो कि त्रिगुणात्मक हो चुका है, उसी प्रकार की त्रिगुणात्मक अवस्था भक्तों के माध्यम में उन्हें सूचित की गई साधना द्वारा करवानी पड़ती है। और गुरु के समान शिष्य की अवस्था भी त्रिगुणात्मक हो, इसलिए गुरु और शिष्य में जो आदान प्रदान होता है, उसके लिए जिस साधन का उपयोग करना होता है, वह साधन भी त्रिगुणात्मक होना आवश्यक है। आज
हर आदमी को, जितने भी दादा से मिले या जो आज इस सेंटर पे आप, ये सेंटर किसका है? दादा बाबा का। ये सेंटर किसका है? 3 शक्तियों का, दत्तनाथन सूफी। आज आप यहाँ पर आए, इसमें किसी का एहसान नहीं है, और आप अपनी इच्छा से नहीं आए, आपको बाबा ने बुलाया, आप आए, आपको जो मिला। सबसे बड़ा इसका आज रास्ता ये है, आपको यहाँ आके क्या मिला ये मुझे नहीं पता, और आपको क्या मिला ये आपको भी नहीं पता। ऐसी ये अवस्था इस मार्ग की है। हमने क्या क्या दिया आपको हमें नहीं पता। हाँ, एक है, ये ऊदी जरूर दी है जो बाबा छोड़ गए। ये अवस्था, ऊदी की अवस्था, ये आपकी जिंदगी का कार्य है। आपके आने वाली पीढ़ी नहीं, पीढ़ियों का कार्य है। हाजी बाबा ने फरमाया है एक मुलाकात में कि तुम यहाँ क्यों आए? उनके हजूर एक आदमी ने कहा था मुझसे, एक भक्त ने, कि हाजी बाबा ने आपको दरगाह शरीफ में बुलाया था। उनके अच्छा, मुझे नहीं याद है कि मुझे नहीं पता कि मैंने किसी भक्त से कहा था। तो उसने सोचा, उसने क्या कि ये तो अजीब बात है। उस आदमी ने कहा तो मैं यहाँ आया हूँ। तो उन्होंने किया, अच्छा अगर आए हो तो चलो, खुदा अल्लाह तुम्हें सौगात बरते। तो आया, उनका कि ये क्या हुआ, मुझे बुलाया भी और मुझे उन्होंने क्या किया, अगर मैं तुझसे ये कह देता कि तू कल मरने वाला है तो तू आज ही मर जाता। इसलिए तू कल मरने वाला था तो मैंने उसको परमात्मा से उसकी मांगी कि इसका कुछ कार्य बाकी है, जरा इसे 2 दिन की जिंदगी और दे दो। ऐसा ये मार्ग है। उस कार्य का जगत को लाभ होने के लिए अनेक व्यक्ति माध्यम जो कि कृपाबंद हो चुके हैं, उनकी जगत के लिए भविष्य में आवश्यकता है। आज बस एक पैरा और करेंगे। आज हम भक्तों को इस अवस्था की प्राप्ति आसानी से एवं सरलता से हुई है। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए कोई भी प्रखर साधन या बंधनों को अंगीकार नहीं करना पड़ा। इसका मतलब प्राप्त अवस्था मामूली है ऐसा ना समझे। प्राप्त अवस्था जो मिली है इसका ये मत समझें कि ये मामूली है, ऐसा ना समझें। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए हम भक्त यदि लाखों रुपए खर्च करते फिर भी आज की ये अवस्था प्राप्त नहीं होती। आज मैं पिछले 4 तपों से 48 वर्षों से गुरु मार्ग की सेवा में हूँ। दादा कहते हैं ये गुरु मार्ग की सेवा में हूँ, और गुरु एवं गुरु मार्गी ऐसे कई व्यक्तियों के कार्य एवं उनके जीवन का बारीकी से अभ्यास किया है। इसमें मुझे ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है, दादा कहते हैं ये बात हुआ है कि गुरु माध्यम को जो अवस्थाएं प्राप्त हो चुकी हैं, उन अवस्थाओं का लाभ उनको अपने भक्तगणों के कारण देना संभव नहीं होता। केवल प्राप्त अवस्था परत में कृपा आशीर्वाद प्रदान करने का कार्य ही वे कर पाते हैं। कारण बताने से शक्ति जाया हो जाती है। हाँ, कर पाते हैं, जिसके कारण उनके भक्तगणों की संख्या अधिक होने पर भी वे कृपाबंद होने के बावजूद अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा
दूसरों के सुख शांति समाधान प्रदान करने का कार्य ही वे कर पाते हैं। इसलिए मैं जो कामकाज एवं निराकरण आप भक्तों की समस्याओं के निवारण करता था, उस कार्य को पिछले 5 सालों से स्थगित कर गुरु ने कृपावंत होकर मुझे जिन अवस्थाओं का लाभ करवा दिया है, उन अवस्थाओं को आप भक्तों के जीवन में साकार करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अनुसार दादाजी का लिखा शेर है। मार्गदर्शन अनुसार साधना मार्ग का अवलंब है। आज आपको एक शेर सुनाता हूँ। एक गुरु बंधु उन्होंने दिया है। न डरा मुझे ए वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिशें। जिंदगी के मैदान में खड़ा हूँ दुआओं का लश्कर लेकर। किस देवता ने दादा को दुआ नहीं दी? एक आदमी ने इतना धारण किया, उसकी इसकी स्थिति तो समझिए जरा। उन अवस्थाओं को आप भक्तों के जीवन में साकार करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अनुसार साधना मार्ग का अवलंबन कर उसी साधना को आप भक्तों के दैहिक माध्यम द्वारा भी करवा लिया और इस प्रकार की अवस्थाएं यानी गुरु को प्राप्त अवस्थाओं का आदान प्रदान गुरु एवं भक्त में संभव हो। इसलिए गुरु का काया वाचा मन जो कि त्रिगुणात्मिक हो चुका है, उसी प्रकार की त्रिगुणात्मिक अवस्था भक्तों के माध्यम में उन्हें सूचित की गई साधना द्वारा करवानी पड़ती है। और गुरु के समान शिष्य की अवस्था भी त्रिगुणात्मिक हो, इसलिए गुरु और शिष्य में जो आदान प्रदान होता है, उसके लिए जिस साधन का उपयोग करना होता है, वह साधन भी त्रिगुणात्मक होना आवश्यक है, जिससे इन साधना के कारण गुरु को प्राप्त अवस्था शिष्य में साधना के स्पंद वाइब्रेशन के द्वारा धारण होती है। और ऐसा सर्वोत्तम साधन यानी 5 वर्षों से आपके द्वारा करवाई गई ओंकार साधना है। आज यहीं तक है और आपको अभी मैं इस मुलाकात का पेन देना है। इस मुलाकात की इसको मैं पूरा तत्वबोध में दूंगा और मैं शुरू से नहीं दिया है ना। अभी मैं जहाँ से चौथा सेमिनार है, जहाँ तक शुरू किया है मैं वहां से इसको दूंगा। तो अभी इस महीने अभी कौन सा अगस्त का गया हुआ था, अगस्त का गया हुआ है, सितंबर का जाएगा। तो सितंबर में जहां तक मैंने ये किया है ये मैं तुम्हें देता हूँ, यहाँ तक भी लिखा है उतना दे हुए और फिर ये इसके आगे से गुरु प्रसाद से गुरु पूर्णिमा। आज क्या तारीख है? आज 12, आज 13 हो गई। 13 अच्छा, मुझे याद नहीं। 13/9/2020। सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका माकडे हेची आता। उपासनेला दृढ चालू व्हावे, भूदेव संता सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे,
क्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, नीचे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते तुझे सद्गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव।